2019 से लेकर 2024 तक पाकिस्तान के अंदर औरतों में डिप्रेशन की रेशो है वो बहुत बढ़ चुकी है। 2019 में एक सर्वे हुआ था जिसके मुताबिक पाकिस्तान में जो औरतों में डिप्रेशन की रेशो है वो 33% थी, लेकिन वही रेशो 2024 में 66% तक पहुंच जाती है। इसकी क्या वजह है, इसके पीछे कौन से अनासर शामिल हैं, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। और डिप्रेशन का शिकार लड़कियां कत्ल करने और खुदकुशी करने तक उतर आती हैं। 2019 में बेल्जियम यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था जो मुसलमान हुआ। उसने अपने मुसलमान होने की कुछ वजूहात बताई थी। उसने कहा था कि हमारे प्रोफेसर ने हमें बताया था कि अगर गर्दन की पुष्ट पर यानी कि ये नेक बैक यहाँ पर और इसके इर्द गिर्द पानी फेंका जाए तो डिप्रेशन की रेशो बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा वो कहता है कि मुसलमान वजू करते हुए या गुस्ल करने से पहले पहले अपने हाथ धोते हैं, अपने मुंह में और नाक में पानी डालते हैं, उसके बाद बाकी जिस्म को धोते हैं। ऐसा करने से उनका नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है और उनका जिस्म जो है वो हर किस्म की आने वाली तब्दीली को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाता है। बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर नमाज नहीं पढ़ती का डिप्रेशन के साथ बहुत गहरा लिंक है, क्योंकि नमाज से पहले वजू किया जाता है और वजू करने से डिप्रेशन लेवल, स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है। खवातीन अगर घर में होती हैं तो उनका एक माइंड सेट बना होता है, वो कहती हैं कि हम फलां काम निपटा लें, हम कपड़े धो लें, हम खाना पका लें या फलां काम कर लें, उसके बाद हम नमाज पढ़ेंगे। ऐसे करते करते टाइम गुजर जाता है और नमाज वो नहीं पढ़ती। शहर की खवातीन के साथ बात की जाए तो मोस्टली कोई काम करती हैं किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी कंपनी के अंदर, या कहीं और एम्प्लॉय होती हैं या कहीं और काम करती हैं, तो वर्किंग प्लेस पर मर्दों के लिए नमाज की जगह होती है, उनके लिए अलग मसाजिद या किसी ऐसी जगह का एहतमाम किया जाता है जहां पर मर्द नमाज पढ़ सके, लेकिन औरतों के लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, इसलिए वो वहां पर नमाज पढ़ने से भी महरूम रहती हैं। दूसरी वजह बैक बाइटिंग और इंटरफेरेंस है। अब बैक बाइटिंग से मुराद किसी की चुगली करना, गीबत करना, दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी करना। खवातीन के अंदर ये चुगली वाली चीज बहुत आम है। यहाँ से बात उठाई वहां पर कर दी, वहां से बात उठाई वहां पर कर दी, इसकी बात उसको बता दी, और जब उनको पता चलता है कि ये हमारे बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं तो इस तरह रिश्ते टूट जाते हैं। कतार के नतीजे में डिप्रेशन जन्म लेता है। उसके नतीजे के अलावा वो दूसरों के मामलात में मुदाखलत बहुत ज्यादा करती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर दो औरतें बैठी हैं तो 98% चांसेस है कि वो किसी तीसरी औरत के बारे में बात कर रही होंगी, कि वो क्या करती है, वो क्या खा रही है, वो क्या पका रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, कपड़े कहाँ से लिए हैं, जूते कहाँ से लिए हैं, इस तरह की बातें। या फोन पर भी उन्होंने हालचाल पूछने के बाद इसी तरह की बातें उनसे पूछनी होती हैं। आपको क्या लगे, कोई क्या करता है, कोई जहां मर्जी जाए, कोई भाड़ में जाए, आपको क्या लगे, आपने अपनी कब्र में अपना हिसाब देना है। के मामलात में दखल अंदाजी करना छोड़ दे। हर वक्त औरतों के जहन में कोई सेकंड पर्सन, कोई दूसरी औरत सवार होती है, हर वक्त किसी और के बारे में सोच रही होती है कि वो क्या कर रही होगी, इस वक्त वो होगी क्या पका रही होगी। इस तरह के मामलात औरतों के साथ होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, और यही औरतों में डिप्रेशन की वजह है। क्यों? आप ज्यादा किसी के बारे में सोचेंगे तो हसद पैदा होगा इंसान के अंदर, इंसान अंदर ही जलता रहता है, दूसरों के बारे में सोचता रहता है और उसकी अपनी सलाहियतें भी सारी खत्म हो जाती है, बर्बाद होना शुरू हो जाती हैं। इस पॉइंट का इख्तिताम मैं पंजाबी के इस मुहावरे से करूंगा कि अपने काम नाल काम ना तो खा ते ना गम। इसके जो वजह है वो फ्यूचर एब्यूजेस हैं, कि लड़कियों के जहन में इस तरह की चीजें सवार कर दी जाती हैं कि बच्चे पैदा करने की तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। कुछ औरतें बच्चे पैदा करते ही मर जाती हैं, कुछ कोमा में चली जाती हैं, औरतों के बॉडी पार्ट्स काम करना छोड़ जाते हैं, या फिर बच्चों के साथ लड़कियों को सारी सारी रात जागना पड़ता है। क्या अगले घर वाले मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, कि मैं अच्छी बीवी बन पाऊंगी? या फिर जो गरीब घराने की लड़कियां होती हैं वो ज्यादातर खुदकुशी इसलिए कर लेती हैं क्योंकि उनके रिसोर्सेज इतने ज्यादा नहीं होते। लड़कियों को पता होता है कि हमारे घर वाले हमारी जहेज का इंतजाम नहीं कर सकते, हमारी शादी के अखराजात नहीं उठा सकते, और इस वजह से लड़कियां खुदकुशी कर लेती हैं। इसका सबसे बेहतरीन हल यही है कि ये जहेज की लानत को इस मुआशरे से निकाला जाए, खत्म किया जाए और इस पर सख्त पाबंदी लगाई जाए। 3 बातें मैंने आपको बताई हैं जो 2019 से लेकर 2024 तक रिपीटली नोटिस हुई हैं। नमाज ना पढ़ना, दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी करना, और मुस्तकबिल के मामलात को अपने जहन पर सवार कर लेना। माजी को भूल जाएं, सिर्फ अपने हाल पर तवज्जो दें, पूरी मेहनत करें और नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़ दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इससे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, अपने घर की खवातीन को भी दिखाएं।